अजामिलादि दोषाणां नाशको नु भवे स्थित ज्ञापिताखिल महात्म्य कृष्ण एवं गतिर्मम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 13वें अध्याय में हमने शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम करना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में नंदीश्वर, गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध करना श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को बेध कर 7 बाणों से उसके घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। शूल से फट गया हृदय जिसका, घोड़े जिसके मर चुके थे, सारथी भी मारा गया। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। फिर शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गर्जन करने लगा। अब बाणों से मूषक घायल हुआ। जब चल नहीं सका तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। उसके बाद कालनेमी और निशुंभ दोनों मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनीगण और पिशाच आदि के सहित दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते नाचते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा उदास शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती व छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिवगणों के सामने आया। दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भैरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारकर आप मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध करके अपने फरसे से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से
उसके रथ को चूर्ण कर दिया, घोड़ा मार गिराए तथा ध्वजा, धनुष और छत्र भी काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिया। यह देख जलंधर परिघ लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लौह गिरता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिक मास मातम्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।